नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र का न्यूनतम वेतन बताने जा रहा हूं, जो कि 1 जनवरी 2021 से कम कितना होगा। अगर आप शॉप में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर किसी भी वाणिज्यिक संस्थान में महाराष्ट्र राज्य के अंदर काम करते हैं, इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दूंगा। और इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र के अंदर ही आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में भी काम करते हैं तो आपका जो न्यूनतम वेतन होगा क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र के अंदर आप किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या किसी वाणिज्यिक संस्थान जिसमें कि 67 नियोजित इकाई है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार के लेबर विभाग ने 5 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें अलग अलग कैटेगरी में क्या आपका न्यूनतम वेतन होगा, उसमें आपको क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या वृद्धि हुई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हैं किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे, डेली वेजर पे, तो उसका एक अलग न्यूनतम वेतन होता है, उसकी भी जानकारी पहले। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी, दुकान, होटल आदमी में जो काम करते हैं, उनका कम से कम न्यूनतम वेतन 1 जनवरी 2021 से कितना होगा, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आप हमारे इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे हमने डिटेल में इस नोटिफिकेशन की जानकारी दी है और इसके साथ ही 5 फरवरी 2021 को ये जारी किया गया है। और इसमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। और इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता क्या है। इसके अलावा 67 नियोजित इकाई हैं, जिसका कि नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। इस पोस्ट के सबसे लास्ट में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2021 से आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा अलग अलग जोन के अनुसार। सबसे पहले आप अनस्किल्ड के अंदर जोन 1 में आते हैं, तो यहाँ पे हमने बेसिक और डीए यहाँ पे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक दिन का जो सैलरी है वो है आपका, और ये मंथली सैलरी का कॉलम है। सबसे पहले जोन 1 में आते हैं तो 427 रुपया 42 पैसे से कम नहीं होना चाहिए और 11,113 रुपया मासिक से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 से। इसी प्रकार अनस्किल्ड में आते हैं जोन 2 में, तो एक दिन का 404 रुपया 50 पैसा और मासिक जो होगा 10,517 रुपया। इसी प्रकार अनस्किल्ड के अंदर ही जोन 3 के अंदर अगर आप आते हैं तो 381 रुपया 54 पैसा एक दिन का और मासिक जो होगा 9,920 रुपया। इसके बाद सेमी स्किल्ड के जोन 1 के अंदर 449 रुपया 54 पैसा एक दिन का और 11,948 रुपया जो होगा आपका मासिक। इसके बाद सेमी स्किल्ड जोन 2 में 436 रुपया 62 पैसा एक दिन का और 11,352 रुपया मासिक। सेमी स्किल्ड जोन 3 के अंदर एक दिन का 413 रुपया 69 पैसा और मासिक 10,756 रुपया। इसी प्रकार सेमी स्किल्ड के जोन 1 में एक दिन का 489 रुपया 38 पैसा और मासिक होगा 12,724 रुपया। इसी प्रकार स्किल्ड के ही जोन 2 के अंदर 466 रुपया 46 पैसा एक दिन का और 12,128 रुपया मासिक। स्किल्ड के ही जोन 3 के अंदर एक दिन का 443 रुपया 54 पैसा और मासिक होगा 11,532 रुपया। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो एक दिन की जो सैलरी है उसमें आप 26 से गुना करेंगे तो आपका मासिक वेतन आ जाएगा। और इसमें जो होता है आपका, अगर सैलरी स्लिप आपको मिलता होगा तो बेसिक और डीए को मिला करके इसके इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है इसका मतलब है आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई अलाउंस अगर होगा तो उसको अलग से हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। और आपका जो पीएफ और ईएसआई का आपका हिस्सा होगा आपके इसी में से डिडक्ट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब अगर आपको न्यूनतम वेतन के दर से नहीं दिया जा रहा है तो आप अपने एरिया के लेबर कमीशन ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और इसके साथ ही जितना आपको कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है न्यूनतम वेतन से, उसके 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप कंप्लेन करें तो लिखित रूप में करें और उसका रिसीविंग जरूर लें। अगर लेबर कमीशन ऑफिस में आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता है तो एक कंप्लेन का कॉपी आप स्पीड पोस्ट से उसी पते पर भेज सकते हैं।
इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में महाराष्ट्र के अंदर किसी भी ज़िले में आप काम करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, IRCTC, पोस्ट ऑफिस, मेट्रो, एयरपोर्ट या और भी कोई संस्थान हो सकती है, जैसे कि नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसको सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन कहते हैं, जो कि दिल्ली चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप हमारे दूसरे पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे हमने उसके बारे में जानकारी दी है और क्या अभी अक्टूबर 2020 से क्या दर है, और ये 31 मार्च 2021 तक का इसमें हमने बता रखा है। यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन जो जनवरी का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।